नमस्कार साथियों, मैं आयुष आप सभी को आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का क्लास है फिजिक्स का। चैप्टर का नाम है प्रकाश के प्रवर्तन, पार्ट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जल्दी से दोस्तों और साथियों में शेयर कर दिए। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चैप्टर 1 के साथ पार्ट नंबर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन, फिजिक्स है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, लिखिए जल्दी से और कॉपी निकाल कर बैठिए। लिखा गया प्रकाश क्या है, तो लिखिए सबसे पहला कि प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। और क्या है? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। इसका गुण क्या है? प्रकाश के गुण, लिखिए इसका गुण, प्रकाश के गुण। इस यह क्या है? प्रकाश के गुण, यह तरंग है। क्या है? तरंग है। तरंग है। कण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कण पाया जाता है। और इसका यह तरंग कैसा तरंग है? यह विद्युत तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत तरंग है। विद्युत तरंग है। इसमें कैसा गुण है? विद्युत तरंग गुण पाया जाता है प्रकाश में। प्रकाश का और क्या है? गुण क्या है? प्रकाश गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। क्या? सीधी रेखा में, सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो सीधा रेखा में। प्रकाश के कण के रूप में क्या पाया जाता है? प्रकाश के कण के रूप में क्या पाया जाता है? तो कण के रूप में हमारा क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। अब कहा गया है प्रोटॉन की प्रकाश के गति का खोज किसने किया? प्रकाश के गति के खोज किसने किया? प्रकाश के गति का खोज किसने किए? तो है रोमर ने। किसने? रोमर ने किए थे। किसने? रोमर ने। अब चलेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या जानेंगे? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या क्या है जानिएगे। प्रकाश के स्रोत जानिए। प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कहा गया है प्रकाश का स्रोत क्या? जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे में लिखिए। जैसे में सूर्य, सबसे पहला सूर्य, दूसरा है बल्ब और तीसरा है लालटेन और भी ऐसे कई चीज है। और ETC क्या हो जाएगा? ETC। अब जानेंगे प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? प्रकाश के चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। और निर्वात किसको कहते हैं? निर्वात किसे कहते हैं? तो जहाँ वायु नहीं रहता उसको निर्वात कहते हैं। जहाँ वायु ना हो, वायु की मात्रा ना हो, वायु की मात्रा नहीं है, वायु की मात्रा नहीं है, उसे ही कहते हैं निर्वात। जहाँ वायु ना हो रहता उसे क्या कहते हैं? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कितना होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁻⁻⁴
5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आगे जानेंगे वायु में प्रकाश की चाल। किसमें? वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात से कम होती है। किसमें? निर्वात से कम होती है, कम, निर्वात से कम होता है। जानेंगे जल में वायु प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब जानेंगे कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है लगभग। अब जानेंगे प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत के क्या जानने वाला है? प्रकार जानने वाले हैं। प्रकाश के स्रोत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। प्राकृतिक सबसे पहला होगा प्राकृतिक और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। अब जानेंगे प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत जो पहले से ही बना है। सबसे बड़ा प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत क्या है? तो है सूर्य। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। और मानव निर्मित किसको कहते हैं? मानव निर्मित तो जो मानव बनाया है, मानव द्वारा बना है, कौन हो जाएगा? तो बल्ब हो जाएगा। लिखिए बल्ब है, लालटेन है आदि और भी हो सकता है। अब जानेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत जानने वाले हैं। अब जानेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला कहा गया पृथ्वी तक आने में समय। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना सेकेंड? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड। अब जानेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। अब जानेंगे प्रकाश के स्रोत और ऊर्जा बदलता है। लिखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रकाश के स्रोत क्या लिखेंगे? स्रोत, आगे लिखेंगे ऊर्जा,
और बदलता है। किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? तो सबसे पहले लिखेंगे बल्ब। क्या लिखेंगे? बल्ब। बल्ब किस में बदलता है? तो बल्ब बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। और प्रकाश ऊर्जा में। और यहाँ हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और लालटेन जो है ये भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश एवं उष्मा। और मोमबत्ती जो है प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों ऊर्जा में। प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों ऊर्जा में बदलता है। अब जानेंगे प्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु? प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानेंगे। प्रदीप्त के बारे में जानेंगे। प्रदीप्त किसको कहते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। वह वस्तु प्रदीप्त वस्तु से पहले जानेंगे। प्रदीप्त वस्तु कौन कौन है? तो जो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश को करता है उत्सर्जित करता है। प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है, उसे प्रकाश से प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हो जाएगा सूर्य, लालटेन, बल्ब, मोमबत्ती आदि हो जाएगा। अब जानेंगे अद्वितीय वस्तु। कौन सी वस्तु? अद्वितीय वस्तु किसको कहते हैं? तो वह जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कौन प्रकाश नहीं देता है? तो हो जाएगा लकड़ी, पत्थर आदि हो जाएगा। अब जानेंगे प्रकाश के पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? क्या जानेंगे? प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज या किरण पुंज इसी को कहते हैं। किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश या किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार हो जाएगा 3। तो पहला कौन प्रकार है? तो है पहला समांतर किरण पुंज। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा समांतर। दूसरा हो जाएगा अपसारी। और तीसरा हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी। ये 3 हो गया। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब जानेंगे इसको फिगर के बारे में। समांतर किरण पुंज कैसा होता है? समांतर किरण पुंज कैसा होता है? तो समांतर किरण पुंज इस तरह का होता है। समांतर किरण पुंज इस तरह का होता है। सभी क्या होता है? यहाँ से हमारा प्रकाश निकल रहा है और सीधे दम जा रहा है, उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। बराबर जा रहा है उसे समांतर किरण पुंज। और अब अगला जानेंगे
अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज एक स्थान से प्रकाश को अलग अलग करता है। एक स्थान से प्रकाश को क्या कहता है? अलग अलग दिशा में भेजता है। एक स्थान से किरण को अलग अलग दिशा में भेजता है। जैसे ये रहा हमारा वस्तु, यहाँ से एक यहाँ प्रकाश निकल गया, एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया। ये क्या हो गया? हमारा अपसारी किरण पुंज। अगला जानेंगे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो एक स्थान से एक वस्तु से प्रकाश को अलग अलग दिशा में फैलाता है। एक वस्तु से एक स्थान से सभी क्षेत्र में सभी अपने से चारों ओर एक स्थान से सभी दिशा में प्रकाश को क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है। अब जानेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या जानेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो ये रहा हमारा अभिसारी किरण पुंज। ये यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग दिशा से क्या हो रहा है? अलग अलग दिशा से आकर एक स्थान पर मिल रहा है। उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये रहा हमारा फिगर, इस तरह का बनेगा। इसका डिफिनेशन होगा अलग अलग दिशा से एक बिंदु पाकर क्या करता है? मिलाता है। अलग दिशा से प्रकाश को एक बिंदु पर लाता है। एक बिंदु पर लाता है। क्या कहता है? एक बिंदु पर लाता है। उसे ही क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब जानेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तु। प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु के प्रकार। अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जानेंगे प्रकाश के आधार पर वस्तु। किसके आधार पर? तो प्रकाश के आधार पर वस्तु। प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? तो होता है 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? तो जानिए। पहला है पारदर्शी वस्तु। दूसरा है अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। क्या है? तीसरा क्या है? पारभासी वस्तु। अब जानेंगे पारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है पारदर्शी वस्तु कहते किसको है? पारदर्शी वस्तु क्या है? मान लीजिए क्या हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है? वस्तु है। यहाँ से किरण जा रहा है। क्या जा रहा है? किरण जा रहा है। अगर इस वस्तु से अगर इस तरफ आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शी। एक ओर से दूसरे ओर किरण को पार कर देता है, सक्षम रहता है उस वस्तु पार करने में, उसी को कहते हैं पारदर्शी। लिखिए इसका डिफिनेशन लिखिए प्रकाश को आर पर एक वस्तु जब प्रकाश वस्तु से आर पार हो जाता है, प्रकाश वस्तु से होकर आर पार हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग पारदर्शी पदार्थ। जैसे में हो जाएगा एग्जाम्पल में हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? वायु, जल,
कांच आदि ETC। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। अगला कहा गया है अपारदर्शी। क्या कहा गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। मान लीजिए क्या है, एक वस्तु है, ये क्या है? एक वस्तु है। यहां से किरण जा रहा है, इससे होकर क्या प्रकाश नहीं पार हो रहा है? प्रकाश पार नहीं हो रहा, उसे अपारदर्शी प्रकाश पदार्थ कहते हैं। वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश पार नहीं होता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश और पार नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में पत्थर, ईंट आदि, लकड़ी और भी हो सकता है आदि ETC। अब आगे जानेंगे प्रकाश के अपारभासी। क्या जानेंगे? पारभासी। क्या जानेंगे? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? तो पारभासी पदार्थ, ये मान लीजिए क्या है? एक पदार्थ है, ये हमारा पदार्थ है। इनसे होकर प्रकाश कम मात्रा में जाएगा। क्या हो जाएगा? कम मात्रा में जाएगा। इसी को कहते हैं कम मात्रा में जाएगा, इसी को कहेंगे पारभासी। बहुत कम मात्रा में जाएगा। वैसा वस्तु, लिखिएगा, वैसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश कम मात्रा में पार होता है। कम मात्रा में पार होता है, उसी को कहते हैं पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशीय माध्यम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कहते किसको है? जानेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचता, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वस्तु से होकर वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वह क्षेत्र जिनसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आँखों तक पहुँचता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक टॉर्च ले लिया,
क्या ले रहे हैं? टॉर्च। ये हमारा लाइट है, ये हमारा लाइट है और एक हमारा आदमी है। यहाँ से हमारा क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है कहाँ तक? तो हमारे आँख तक जा रहा है। कहाँ तक? आँख तक। ये हमारा आँख तक जा रहा है, इसे को क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यम। प्रकाशीय माध्यम। ये क्या हो गया? हमारा प्रकाशीय माध्यम। ये क्या हो गया? हमारा प्रकाश माध्यम। अब चलेंगे छाया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बारे में? छाया। छाया जानेंगे, छाया के बारे में। छाया क्या है? क्या है हमारा? एक वस्तु है। ये हमारा क्या है? एक वस्तु है। यहाँ से एक प्रकाश दे रहा है, प्रकाश जा रहा है। यहाँ से एक ऐसा वस्तु है जिनसे होकर क्या? प्रकाश पार नहीं हो रहा है। क्या? प्रकाश पार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसी के जैसा सेम साइज का, काला के जैसा, किसके? काला के जैसा पदार्थ बनेगा, एकदम यही आकार का, यही साइज का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा छाया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छाया। तो लिखिए उत्तर लिखिए, छाया किसे कहते हैं? छाया लिखिए। छाया प्रकाश के किरणों के सामने जब अपारदर्शी पदार्थ, कौन सा पदार्थ? जब अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाता है तो उससे होकर प्रकाश एक ओर से दूसरे ओर नहीं जाता है। प्रकाश पार नहीं होता है तो वहाँ वस्तु के जैसा अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। उसे ही छाया कहते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो लिख लीजिए इसका डिफिनेशन। छाया कहते किसको है? तो वस्तु अगर रखा जाता है उनसे प्रकाश पार नहीं होता है, उसी के जैसा एक अंधेरा की तरह बन जाता है, उसी को कहते हैं छाया। अब जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे इससे आगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कल अगले वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।